वेलकम टू आवर चैनल बॉटम्स अप एकेडमी। आज से हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इनके बीच का जो रीजन दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल, और इसके बियॉन्ड जो होता है थोड़ा सा जो पार्ट दिस इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल। मोर देन ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल। सो इसके इन दो रीजन्स में हम अपनी स्टडी करेंगे इस बार। ओके, सो स्टोरी को इग्नोर करके सीधे हम चैप्टर पे आते हैं, लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अब अमेजन बेसिन क्या है? बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द फिगर। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। अब अमेजन बेसिन है जो वो बहुत आपके इक्वेटर के बहुत क्लोज लाई करता है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। सो इट इज रेफर्ड एज इक्वेटोरियल रीजन। The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. आपके ये अमेजोन जो है वो आपके कहाँ से फ्लो करती है? माउंटेन्स इन द वेस्ट से आपके अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट में फ्लो करती है। ऐसे आपके इस आपके जो है अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, तो इस रीजन में आपके इधर माउंटेन से फ्लो करती है। द प्लेस वेयर द रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। रिवर का माउथ क्या होता है? वो जहाँ पे रिवर ओशन में एंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। नुमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वेडर एंड कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ये सारे कंट्रीज है जहाँ से आपकी अमेजन रिवर आपके क्रॉस करती है। कौन कौन सी कंट्रीज है? ब्राजील है, पेरू है, बोलीविया है, इक्वेडर है, कोलंबिया है और स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला भी है। सो ये मैप में हम देख सकते हैं, ये वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, गुयाना हो गया, फ्रेंच गुयाना, ये आपका अमेजोन बेसिन है। तो ये इक्वेडर, पेरू, इन सब कंट्रीज से आपका ये जो है अमेजोन रिवर जो है, ये तो आपकी अमेजोन रिवर, लेकिन ये सब जो है इनके ट्रिब्यूटरीज हैं और इनका जो ये बेसिन है। सो दिस इज द अमेजोन रिवर बेसिन। ये ऑल कौन कौन सी कंट्रीज कवर करती है? ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वेडर, कोलंबिया एंड सम पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। क्लाइमेट कैसा है अमेजोन बेसिन का? As you know, now the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate. Amazon basin जो है वो आपके कहाँ पे है? इक्वेटर के अराउंड है, और इसका क्लाइमेट जो होता है हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर। क्लाइमेट कैसा होता है अमेजन बेसिन का? हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। आपके नाइट और डे दोनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड होते हैं। स्किन फील्स स्टिकी। रेन्स इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। बिना वार्निंग के अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। द डे टेम्परेचर आर हाई एंड विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। ना रात में क्या होता है कि टेम्परेचर तो आपका थोड़ा कम हो जाता है, बट ह्यूमिडिटी अभी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो हमने क्या पढ़ा क्लाइमेट के बारे में? अमेजन बेसिन का क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। डेज और नाइट दोनों जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली हॉट होते हैं और ह्यूमिड होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? हमारा स्किन बहुत स्टिकी फील करता है। रेंज जो होता है ऑलमोस्ट हर दिन होती है विदाउट वार्निंग। डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी। एट नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स स्टिल हाई। दिन में क्या होता है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों हाई होता है, बट रात में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, बट ह्यूमिडिटी जो होती है वो स्टिल हाई होती है। नेक्स्ट इज वॉट? रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रोस। अब बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है? बहुत सारे यहाँ पे फॉरेस्ट मिलते हैं। फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय द लीव्स एंड ब्रांचेस डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। अब ये जो आपके फॉरेस्ट इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि ये सनलाइट को पेनिट्रेट करके नीचे आने नहीं देते हैं। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ग्राउंड होता है हमेशा डार्क और डैम्प रहता है, गीला रहता है और हमेशा डार्क रहता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर। शेड टॉलरेंट जो वेजिटेशन है, जिसमें मतलब जो आपके बिना सनलाइट के ग्रो कर सकता है, बस वही यहाँ पे ग्रो कर सकता है। ऑर्चिड्स, ब्रोमिलियार्ड्स ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट्स। ये सब जो है आपके प्लांट पैरासाइट आपके ऑर्चिड्स हैं या ब्रोमिलियार्ड्स हैं, एज अ प्लांट पैरासाइट ग्रो करते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। रेन फॉरेस्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा इसमें एनिमल्स मिलते हैं। बर्ड्स सच एज toucans, hummingbirds, birds of paradise with the brilliant colored plumage, oversized bill for eating make them different from birds as we commonly see in India। अब इंडिया में ये सारे बर्ड्स नहीं मिलते हैं, बट वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स मिलते हैं जिनके बहुत ब्रिलियंट कलर होते हैं, और उनके बिल्स जो होती है, ये जो बीक जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। द बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लोथ एंड ईटिंग टैपिर्स आर फाउंड हियर। आपके
जो एनिमल्स हैं, मंकी हो गया, स्लोथ हो गया और एंट ईटिंग टैपिर्स जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स आर आल्सो थ्राइव इन दिस जंगल। बहुत सारे आपके रेप्टाइल्स जो होते हैं या स्नेक्स जो है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड, और वहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, स्नेक्स, पाइथन भी होते हैं। एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज। बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। बहुत सारे हजारों यहाँ पे इंसेक्ट्स भी मिलते हैं। Several species of fishes including the fish-eating piranha fish is also found here. The basin is thus extraordinarily rich in variety of life. इसकी वजह से क्या होता है, आपका यहाँ का जो आपका बेसिन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स यहाँ पे वैरायटी ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट इज पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ के लोग कैसे होते हैं उसको हम देखेंगे। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। Men hunt and fish along the rivers. Women take care of the crops. Men क्या करते हैं, आपके हंटिंग एंड फिशिंग करते हैं, और वुमेन्स जो होती हैं वो आपके क्रॉप्स का टेक केयर करती हैं। टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, इन सब चीज़ों को भी वुमेन्स जो होती हैं वहाँ की वो ग्रो करते हैं। हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन। इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम विद वेजिटेबल्स दे ग्रो। अब ऐसा है कि हंटिंग और फिशिंग जो है वो तो बहुत सर्टेन है नहीं, बट उसकी वजह से क्या होता है, वुमेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इनकी फैमिलीज को अलाइव रखती हैं बाय ग्रोइंग द वेजिटेबल्स। द प्रैक्टिस ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो होता है, हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, इसको ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। स्टेपल फूड इज मैनियोक ऑल्सो नोन एज कैसावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स। ये आपके जो क्वीन एंड होते हैं उसको भी खाते हैं, और एग का जो सैक होता है उसको भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन हियर। कौन कौन से कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप हो गया, कॉफी हो गया, मेज और कोकोआ होगा, वो आपके अमेजोन बेसिन में ग्रो कर होते हैं। रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड लॉट ऑफ वाटर फॉर हाउसेस। रेन फॉरेस्ट जो है आपके बहुत सारे आपके वुड प्रोवाइड करता है घर बनाने के लिए। सम फैमिलीज लिव इन द थैच्ड हाउस शेप्ड लाइक अ बी हाइव्स। बहुत सारे ऐसे हाउसेस हैं जो आपके थैच्ड हाउस जो बी हाइव जैसे दिखते हैं उनके ऐसे भी होते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका। अपार्टमेंट, बहुत बड़े अपार्टमेंट लाइक जो घर होते हैं उनको हम यहाँ पे मलोका बोलते हैं, जिनका आपका रूप जो होता है स्टीपली स्लांटिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लांटिंग होता है। Life of the people of Assam basin is slowly changing. In older days, the heart of the forest could be reached by navigating the river. In the 1970 Trans-Amazon हाईवे मेड ऑल द पार्ट्स इन द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। अभी ये हाईवे बनने से क्या हुआ कि आपका जो रेन फॉरेस्ट बहुत सारा एक्सेसिबल हो गया है। Aircraft and helicopter are also used for reaching various places. The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in the new area, where they continue to practice their distinctive वे ऑफ फार्मिंग। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके एक्सेसिबल हो जाने की वजह से आपके जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उनको वहाँ से बाहर फेंक दिया गया और उनको बाहर जाके सेटल होना पड़ा। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर द लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। ग्रेजुअल डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपका बायोलॉजिकली डाइवर्स जो रेन फॉरेस्ट है इनका। इट इज एस्टिमेटेड दैट द लार्ज पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपीयरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन। बहुत सारे जो आपके पार्ट हैं आपके वो डिसअपेयर हो रहे हैं इस अमेजन बेसिन का ईयरली। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ वाइडर इम्प्लीकेशन ऑन द टॉप सोइल ऑफ द ओके। आपके फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका बहुत दूर का इम्प्लीकेशन है, बिकॉज पूरा एक इकोसिस्टम होता है। फॉरेस्ट आर नॉट जस्ट फॉरेस्ट आर अ इकोसिस्टम। उन पे बहुत सारे और वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल्स एंड द लस फॉरेस्ट टर्न्स इनटू बैरन लैंडस्केप। अभी क्या हुआ कि आपके फॉरेस्ट हटने के बाद से क्या हुआ कि जब रेन होगा तो ऊपर का जो टॉप सॉइल है वो निकल जाएगा और नीचे का बस एक बैरन लैंडस्केप बच जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन क्या है, द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, ये दोनों मिला के क्या बनाती है, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, अभी हम ये पिछला वाला जो देखा था हमने वो ट्रॉपिकल रीजन देखा था, अब हम जो है सब ट्रॉपिकल रीजन का देख रहे हैं। इट इज सिचुएटेड 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा लाइक द घाघरा एंड सोन, चंबल एंड गंडक एंड कोसी। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा ड्रेन इट। आपके जो है नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको दो रिवर जो है मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्रा ड्रेन करती है। और गंगा के बहुत से ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, घाघरा है, सोन है, चंबल है। टुगेदर एटलस फाउंड द नेम्स ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा।
द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय एंड द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। ओके, क्या बोल रहा है ये कि आपका जो गंगा का प्लेन है और ब्रह्मपुत्र का प्लेन माउंटेन है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, और सुंदरबन जो है वो आपके मेन फीचर हैं इस बेसिन के। ओके, ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, हमने आई थिंक 6 क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सबो लेक क्या होता है। तो बहुत सारे ऑक्सबो लेक जो होते हैं वो भी आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए जाते हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाई मानसून क्लाइमेट, द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, समर आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल। अभी क्या है कि आपके जो ये रीजन है उसमें मानसून बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, और मानसून क्या करता है, रेन लाता है मिड जून टू मिड सितंबर में। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल, समर्स आपके जो नॉर्दर्न प्लेन के समर जो होते हैं वो आपके हॉट होते हैं, और विंटर जो होते हैं वो कूल होते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। द बेसिन एरिया हैज वेराइड टोपोग्राफी, द इन्वायरमेंट प्लेज एन डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आपका इन्वायरमेंट जो होता है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से लोग वहाँ पे कम या ज़्यादा रहेंगे। द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। माउंटेनस एरिया जो है उसके स्लोप्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसका टेरेन जो है वो रहने लायक नहीं रह जाता। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। प्लेन एरिया जो होता है वही सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है लोगों के रहने के लिए। एज द सॉइल इज फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। अब फ्लैट लैंड होने की वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो होता है वहाँ पर करना ईजी होता है, और एग्रीकल्चर होने की वजह से क्या होता है, सेटल लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं। The soil is fertile. Agriculture is the main occupation. People where flat land is available grow crops. The density of population in the plain is very high. The main crop is paddy. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the area where amount of rainfall is high. अब जो आपका ये प्लेन है यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज सफिशियंट रेन है, और रेन जो है आपका जो पैडी कल्टीवेशन है दैट रिक्वायर्स अ लॉट अमाउंट ऑफ water. Wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. और अदर क्रॉप्स क्या है, व्हीट है, मेज है, सॉर्गम है और ग्राम मिलेट्स है, ये और आपके दूसरे क्रॉप्स है। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप कौन कौन से, शुगर केन और जूट जो है उसको भी ग्रो किया जाता है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज इन द प्लेन। वेस्ट बंगाल एंड असम, टी इज ग्रोन इन द प्लांटेशन। वेस्ट बंगाल और असम में क्या होता है, टी का प्रोडक्शन होता है। सिल्क इज प्रोड्यूस इन द कल्टिवेशन ऑफ सिल्कवॉर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। आपके जो है सिल्क प्रोड्यूस होता है सिल्कवॉर्म के कल्टिवेशन से बिहार और असम के अंदर में। वेजिटेशन कवर द एरिया वेर इज अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। वेजिटेशन जो होता है वो आपके टाइप ऑफ लैंडफॉर्म के हिसाब से वेरी करता है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्री ग्रोज along with the teak soil and people. Thick bamboo groups are common in the Brahmaputra plain. The delta area is covered with the mangrove forest. ओके, सो ये इट इज सेइंग कि आपका वेजिटेशन जो होता है वेरी करता है आपके डिफरेंट लैंडफॉर्म के हिसाब से। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है वहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज मिलते हैं along with the teal साल एंड पीपल। थिक बम्बू ग्रुप्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में क्या है कि आपका बम्बू, बहुत सारे बम्बू का कल्टीवेशन होता है, बांस का कल्टीवेशन होता है। थिक डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल, coniferous trees like pine, देवदार एंड फीर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। अब आपके जो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल वाला एरिया है वहाँ आपके कॉनिफरस ट्रीज मिलते हैं, जैसे कि पाइन, देवदार और फीर हो गया, बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट जो है कूल है और स्लोप जो है बहुत स्टीप है। वहाँ पे कैसे ट्रीज ग्रो करते हैं, कॉनिफरस ट्रीज। There is a variety of wildlife in the basin. Elephants, tiger, deer and monkeys are common. One horned rhino is found in the Brahmaputra plain. ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपका क्या मिलता है, वन हॉर्न राइनो जो होता है वो आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलता है। डेल्टा एरिया, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर फाउंड। आपके ब्रह्मपुत्र, आपका जो ये डेल्टा वाला एरिया है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है जहाँ पे रिवर आके सी में मिलती है, दिस कॉल्ड आपका, तो उस रीजन में आपके बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स मिलते हैं। एक्वेटिक लाइफ बाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स। Lakes and the Bay of Bengal Sea. The most popular variety of fish are रोहू, कतला एंड हिल्सा। रोहू, कतला और हिल्सा जो है आपके सबसे फेमस वैरायटी है
फिशेज की. फिशेज एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स. अब कौन कौन सी ये टाउन्स है? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता जो है ये आपके गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के बड़े बड़े टाउन्स हैं, विच हैज मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन. कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली. प्लेन एरिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स. आपका जो है हुगली जो है वो रिवर हुगली जो है उस पर आपकी कोलकाता सिटी जो है वो लोकेटेड है, और प्लेन एरिया जो है उस पर बहुत सारे नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं. ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, आगरा इन आगरा. इलाहाबाद इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना. बुद्धिस्ट स्तूपा इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. लखनऊ विद द इमामबाड़ा, असम विद कजीरंगा एंड मानस, अरुणाचल विथ डिफरेंट डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर. अभी क्या बोल रहा है ये कि ताजमहल जो है वो आपके यमुना पे है. इलाहाबाद जो है वो आपके किस पे है? कॉन्फ्लुएंस है रिवर गंगा और यमुना का. बुद्धिस्ट स्तूपा बहुत सारे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर. लखनऊ जो है वहाँ पे इमामबाड़ा है. असम एंड कजीरंगा में मानस जो नेशनल पार्क है वो असम और असम है, उसमें क्या क्या है? कजीरंगा है और मानस जो है ये आपके नेशनल पार्क्स हैं. अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर है. ओके, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है. लास्ट चैप्टर से हमने जो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं इनको देखना शुरू किया था, इसमें हम देख लेते हैं एक बार ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो क्या हैं. स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड अमेजॉन रिवर. अमेजॉन रिवर को किसने डिस्कवर किया था? स्पेनिश एक्सप्लोरर्स होते हैं, उन्होंने अमेजॉन रिवर को डिस्कवर किया था. अटैक बाई local tribes wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the fierce tribes of women warrior known as ancient Roman Empire as the Amazons, hence the river Amazon. अभी है क्या कि जब स्पेनिश लोगों ने आपके अमेजन रिवर को डिस्कवर किया ना, तो उनको लोकल ट्राइब्स जो वहाँ पे रहते थे जो आपके हेडगियर्स पहनते थे और ग्रास स्कर्ट्स पहनते थे, जो कि आपके एंशियंट रोमन जो एम्पायर है उसमें जो अमेजोन्स होते थे ना उसकी ऐसे लगते थे. दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज अमेजोन. ओके, सो आपको पता चल गया कि नेम जो अमेजन कहाँ से आया है आपके. नेक्स्ट इज ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर. ओके, ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? वो छोटे छोटे रिवर जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं. दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज. द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन इन एन एरिया फॉर्म्स द रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया. आपके जो रिवर बेसिन या कैचमेंट एरिया है वो क्या है? वो आपके मेन ट्रिब्यूटरीज हैं. Main river along with all its tributaries that drain in an area forms the river basin. The Amazon basin is the largest river basin in the world. Amazon basin जो है वो आपके लार्जेस्ट बेसिन है वर्ल्ड का. ये इंपॉर्टेंट है. Amazon basin जो है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन है. नेक्स्ट इज व्हाट ब्रोमेलियार्ड्स. क्या होता है? ब्रोमेलियार्ड्स आर द स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स. ब्रोमेलियार्ड्स क्या करते हैं? आपके स्पेशल प्लांट्स हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं लीव्स के अंदर. एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दिस पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स. अब जब आपके फ्रॉग्स जो होते हैं वो इन वाटर को यूज करते हैं और इसी पे अपने एग्स को ले करते हैं वो लोग. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर पीस ऑफ लैंड बाय स्लैश और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेज. ओके, सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है कि आपके बुशेज और ट्रीज जो होते हैं उसको काट के यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है. देन दीज आर देन बर्न्ड विच रिलीजेस द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. अब इसके जलाने से क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं सॉइल के अंदर. न्यू क्रॉप्स आर ग्रोन इन द क्लियर फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स. अब इसमें क्या होता है कि आपके कुछ सालों तक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है. तो हमने क्या देखा कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? ये आपका एक तरीके का लैंड कल्टीवेशन है जहाँ पे फार्मर जो होते हैं वो आपके पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं बाई स्लैशिंग और कटिंग द डाउन ट्रीज और उसके बाद उसको जलाया जाता है. आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेस न्यूट्रिएंट्स सो इट इज अबेंडन. अभी कुछ टाइम तक अब इसको यूज किया तो वो क्या होगा? लैंड जो है वो अपनी उसकी न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी खत्म हो जाएगी. फिर वो क्या करेंगे? उसको छोड़ के कहीं और निकल जाएंगे. रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस. आपकी रिवर ब्रह्मपुत्र जो है इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है. जैसे कि आपकी जमुना है या मेघना है, ये इसके अलग अलग नाम है. तो आप इसको देख के बताइएगा कि कहाँ पे इनको जमुना या फिर मेघना के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर. 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द एरिया. पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189 व्हाइल डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल इज 1029.
पॉपुलेशन डेंसिटी जो उत्तराखंड की है वो 189 है, जो कि वेस्ट बंगाल की जो है 1029 है, एंड दैट ऑफ बिहार इज 1102। terraces are built on the steep slopes to create flat surface on which crops are grown। अभी आपके अगर हिली एरिया है ना, तो यहाँ पे कल्टिवेशन करना मुश्किल है, तो करते क्या है ना, इस पे ऐसे ट्रेसेस बना देते हैं। ओके, जैसे ये हो गया, तो इस पे ऐसे ट्रेसेस बना देंगे। ओके, और यहाँ पे उसके बाद अब कल्टिवेशन करना आसान हो जाता है। द स्लोप इज रिमूव्ड so that water does not run off rapidly। To accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put the four on sanitation, the Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission on 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन किसे लॉन्च किया गया था? टू एक्सेलरेट द एफर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन। एंड नेक्स्ट इज कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है रिवर गंगा को कंजर्व करने के लिए। ओके, सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आप क्या करेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस हैं इसको आप करके, और जो आपके कोई डाउट्स हो उसको आप कमेंट में पिंग करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।